साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। जैसे कि आचार संहिता कब तक लागू हो सकती है, ग्रुप सी के जो बाकी एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो कब तक हो सकते हैं, ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, पोर्टल कब तक ओपन होगा और कितने उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। HSSC ग्रुप सी 56 और 57 सभी को पता है कि ये कोर्ट में लंबित मामला है और इसके ऊपर सुनवाई 6 मार्च की तय है। TGT का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। रही बात आचार संहिता कब तक लागू हो सकती है, आचार संहिता 11 मार्च से पहले तो लागू नहीं होगी। 11 मार्च तक तो आप बेफिक्र रहिए। 11 मार्च तक हरियाणा सरकार और HSSC की पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आप लोगों को दिए जाएं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के साथ दिए जाए, चाहे विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के बगैर दिया जाए। HSSC ने अपना रिजल्ट हर एक एंगल से तैयार करके रखा हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती करने की तैयारी में है। 53,000 नए उम्मीदवार पास हुए। अब यहाँ ये देखिए, उम्मीदवार से विकल्प भरवाने का पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच खुलने की संभावना है। अब यहाँ देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब ग्रुप डी पदों की भर्ती पहले करने में जुट गया है। इसका मतलब ये है कि अब HSSC या हरियाणा सरकार ग्रुप सी की भर्ती पहले करने को लेकर जिद नहीं लगा के बैठी है। जैसे पहले था कि पहले ग्रुप सी की भर्ती करेंगे, उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती करेंगे। अब इन्होंने ये तो समझ लिया है कि ग्रुप सी की भर्ती शायद उसमें रिजल्ट आने में अभी समय लग सकता है। तो अब इनका मानना ये है कि अब पहले हम ग्रुप डी की भर्ती करें, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि पोर्टल जैसे अभी एक्टिवेट होगा तो 5 से 7 मार्च के बीच में उसकी ज़्यादा संभावना है। और ग्रुप डी का रिजल्ट बिना 5 नंबर के आएगा या 5 नंबर के साथ आएगा। HSSC ने अपना दोनों एंगल से रिजल्ट तैयार करके रखा है। 6 मार्च को ग्रुप सभी HSSC की भर्तियों को लेकर 5 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, तो उनको लेकर सुनवाई है। अगर हाई कोर्ट की तरफ से ये आता है कि 5 नंबर देना जायज़ है जो ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे या ग्रुप सी में ज्वाइन करेंगे, तो 100 में से आपके नंबर आएंगे, 100 में से। अगर हाई कोर्ट की तरफ से आता है कि 5 नंबर गलत तरीके से दिए जा रहे हैं और डबल रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती किसी भी कैंडिडेट को, तो ये 95 से आपका रिजल्ट तैयार होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो यही है। अब रही बात TGT का रिजल्ट आने की। TGT रिजल्ट की अंदरूनी तैयारी पूरी है। अदालत से अनुमति मिलते ही फौरन रिजल्ट जारी हो सकता है। आयोग ने TGT पदों का रिजल्ट की अंदरूनी तौर पर तैयार कर लिया है, मगर यह मामला भी अदालत में लंबित है, वही सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को लेकर। इसलिए अगर अदालत से अनुमति मिली तो आयोग TGT पदों को फौरन रिजल्ट घोषित कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब भर्तियों की समीक्षा की तो TGT भर्ती मामले पर भी चर्चा हुई थी। अभी समीक्षा कब की गई? समीक्षा की गई थी 1 मार्च को, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, HSSC के चेयरमैन थे, AG थे हमारे, और बहुत सारे अधिकारी भी थे। इन सभी विषयों को लेकर उसमें बातचीत हुई है। अब रही बात ये जो आज की न्यूज़ है, ये भी हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है, अगर 29 जुलाई को रिजल्ट रिवाइज किया गया, 29 जुलाई 2023, और ध्यान कीजिए 25 जुलाई 2023 को रिजल्ट आया था, तो आयोग ने ये कहा था कि हमने रिजल्ट रिवाइज कर लिया, लेकिन रिजल्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया। तो उसको लेकर सवाल उठाए गए कि 29 जुलाई को जब रिजल्ट रिवाइज किया जा चुका था तो आप लोगों ने रिजल्ट को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला, और जब नहीं डाला तो किसी कैंडिडेट को कैसे पता कि उसके मार्क्स कितने हैं, और कोई कैंडिडेट बिना अपने मार्क्स जाने एग्ज़ाम कैसे दे सकता है। इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई थी कोर्ट के अंदर, और दोनों पक्षों ने अच्छी, जिन्होंने केस लगाया है एक पक्ष की तरफ से या HSSC की तरफ से, दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को जो सुनवाई हो रही थी तो 6 मार्च की उस पर एक नई डेट दे दी थी।
तो जिसमें कुछ विषयों पर बात हुई थी, जैसे कि रिजल्ट प्रकाशित किए बगैर 4 गुना कैसे बुलाई गई, शपथ पत्र से बताएं, सचिव भी अदालत की सहायता करें, हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है। एक और जो आपके लिए न्यूज़ है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा। फिलहाल का मतलब यहाँ पर क्या है, जब तक कि 6 मार्च या उससे अगर अगली कोई डेट मिलती है या 6 मार्च को ये फाइनल होता है। अगर एचएसएससी के फेवर में जाता है तो रिजल्ट 1 या 2 दिन के अंदर या सेम डेट में निकाल दिया जाएगा। अगर रहता है कि अगले नेक्स्ट तारीख मिले तो ये लंबे मामला और लंबा खींचेगा। जैसे यहाँ कहा गया है कि ग्रुप सी के बचे ग्रुपों के पेपर भी फिलहाल नहीं लेगा योग। ग्रुप सी में काफ़ी ग्रुपों के पेपर बचे हुए हैं, लगभग 26 के आसपास ग्रुप हैं शायद, जिनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो ये एग्ज़ाम भी जब हाईकोर्ट की तरफ से क्लियर हो जाएगा भर्ती का पूरा मामला, किसी को 5 नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, तो तभी उसके बाद एग्ज़ाम लिए जाएंगे। रही बात अब रिजल्ट की, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ग्रुप सी पदों की भर्ती से जुड़े कई मुद्दे लंबित हैं, इसलिए फिलहाल रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी भर्तियों से संबंधित मामलों पर 1 मार्च की रात को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कौन कौन थे? जनरल बलदेव राजन महाजन थे, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर थे, प्रधान सचिव वी उमाशंकर और बहुत सारे लोग शामिल थे। बैठक में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मुद्दों और सरकार की नीतियों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई, क्योंकि हाईकोर्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड, मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाने एवं अन्य मुद्दे लंबित हैं, जिन पर अभी जो 6 मार्च आने वाली है सुनवाई होगी। इसलिए मार्च के बाद यह तय हुआ कि आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी कैटेगरी रिजल्ट नहीं देगा। 6 मार्च को अंतरिम आदेश या पूर्ण आदेश का इंतजार कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट में चूंकि 4 गुना छांटने का मामला भी लंबित है, इसलिए अब तब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर भी फिलहाल नहीं लिया जाएगा। तो ये बात है कि अभी मामला थोड़ा शायद पेचीदा होता जा रहा है। वैसे आयोग ने अब पिछले 1 साल 2 साल से तो आयोग ने इतनी फुर्ती नहीं दिखाई। अब ये लोकसभा के इलेक्शन जैसे आया, लोकसभा के इलेक्शन से पहले अब देखिए आयोग ने अंदर खाते हर एंगल से कर रखी है तैयारी। अरे भाई, ये तो हम जनवरी 2023 से सुनते आ रहे हैं कि मार्च तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी, जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और अभी भी ये कह रहे हैं लोग कि हमने हर एंगल से तैयारी कर रखी है। जब ये हाई कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं तो इनका पता नहीं कहाँ वो तैयारी जाती है। जब होमवर्क किया होता है तो वहाँ प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे पाते, वहाँ क्यों नहीं बता पाते कि हमने कोई काम किया है तो क्यों किया है, या कोई काम रह गया तो हमने क्यों नहीं किया। अच्छा, देखते हैं इस बारे में क्या लिखा है। हाई कोर्ट में केस लंबित रहने के कारण ग्रुप सी पदों के अब तक हो चुके पेपर ग्रुपों के अंदर खाते हर एंगल से तैयारी कर रखी है। हाई कोर्ट का जैसे भी आदेश आएंगे उसी एंगल से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसका मतलब ये, अगर हाई कोर्ट से 5 नंबर पर रोक लगती है तो बिना 5 नंबर के या 2.5 नंबर के रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और अगर हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले को हरी झंडी मिल जाती है कि नहीं 5 नंबर आप जो दे रहे हो ठीक दे रहे हो, तो 100 में से आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले हाईकोर्ट से किसी अंतरिम आदेश के तहत रिजल्ट निकाला जा सकेगा तो आयोग बिना देरी के ये रिजल्ट घोषित करेगा। इसलिए अंदरूनी तौर पर यह तैयारी की गई है। अगर कोई अंतरिम या फाइनल आदेश नहीं आया तो इन ग्रुपों के रिजल्ट पर फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही निकल पाएंगे। अब यहाँ मेन बात देखिए, अगर कोई अंतरिम या फाइनल आदेश नहीं आया तो इन ग्रुपों के रिजल्ट फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही निकल पाएंगे। तो आज की यही एक न्यूज़ थी जो आप लोगों के मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। हाँ, रही बात जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का जो पेपर हुआ था, इनके बारे में बातचीत करते हैं।
सभी को पता है कि जेई का अभी जो सिविल और इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको स्टे कर दिया गया है। कुछ उसमें अनियमितताएं बरती दी गई। 18 फरवरी को एग्ज़ाम होना था, 17 फरवरी की लेट नाइट तक रोल नंबर दिए गए। किसी का रोल नंबर आया, किसी का नहीं आया। कैटेगरी में 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए। ये बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो अभी देखते हैं इस पे भी क्या रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।